अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू। आज मंदिर में प्रवेश करेंगे भगवान श्री राम। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारी। 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में विराजेंगे प्रभु श्री राम। असम से युवाओं का दल पहुंचा अयोध्या। युवाओं ने साइकिल से पूरा किया अयोध्या तक का सफर। मुंबई में कलाकारों ने बनाई भगवान राम की पेंटिंग। तस्वीरों में रामचरितमानस को भी दर्शाया गया। यूपी के सीतापुर में रामलीला कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। यूपी के सुल्तानपुर में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। जय श्री राम के नारों से भक्तिमय हुआ माहौल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मंदिरों की साफ सफाई स्वच्छता अभियान में शामिल हुए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा पूजन की शुरुआत। यजमान अनिल मिश्रा के सरयू में स्नान के साथ शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। मंदिर ट्रस्टी के सदस्य हैं अनिल मिश्रा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले जगमग हुई अयोध्या। भक्तों ने रामलला के स्वागत में सरयू तट पर मनाया दीपोत्सव। हजारों दियों से जगमग हुआ घाट। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का नया वीडियो आया सामने। मंदिर में लगाए गए सभी 14 स्वर्ण द्वार। 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। आचार्य किशोर कुणाल का तैयार किया अयोध्या का नक्शा सामने आया। मैप के जरिए श्री राम जन्मभूमि का सटीक स्थान पता लगता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष के वकील ने फाड़ दिया था मैप। लाखों भक्तों के सहयोग से बना रामलला का वस्त्र 2 धागे राम नाम अभियान दिया गया था इसे। चैरिटेबल ट्रस्ट ने सीएम योगी को सौंपा वस्त्र। सीएम बोले अभियान से हथकरघा व्यवसाय को मिलेगा नाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिला प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता। सीएम योगी बोले अब अयोध्या में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अब अयोध्या में वहां की गलियों में गोलियां नहीं चलेंगी बल्कि दीपोत्सव होंगे। अयोध्या अब कर्फ्यू के दौर से नहीं गुजरेगी बल्कि राम नाम संकीर्तन की गूंज से गुंजायमान होगी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर लोक गायिका मालिनी अवस्थी का बयान। कहा 22 जनवरी हमारे लिए दीपोत्सव लंबी तपस्या और त्याग के बाद स्थापित होने जा रहे रामलला। मोरे राम अवध घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। अरे घर घर लोगवा दिया ना सजावे, घर घर लोगवा दिया ना सजावे। राम लला घरी आए, मोरे राम अवध घरी आए। यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद का शाहजहांपुर के जलालाबाद में किया। उन्होंने श्रमदान। भगवान परशुराम की जन्मस्थली मंदिर में की साफ सफाई। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए धूप बत्ती लेकर पहुंची गाड़ी का फिरोजाबाद में हुआ जोरदार स्वागत। गाय के गोबर से बनाई गई ये धूप बत्तियां। प्रधानमंत्री मोदी के दक्षिण भारत दौरे का दूसरा दिन आज। केरल के कोच्चि में 4000 करोड़ के विकास परियोजनाओं के करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी का मेगा रोड शो। सड़क के दोनों ओर उमड़ा जन सैलाब। समर्थकों ने की पीएम पर फूलों की बारिश। आंध्र प्रदेश में राम मंदिर पर बोले पीएम मोदी का पूरा देश आजकल राममय। राम सुशासन के प्रतीक। प्रभु राम के जीवन से प्रेरणा मिलती है। राम राज्य पर बोले पीएम मोदी। गांधी जी राम राज्य की बात करते थे। राम राज्य यानी न्याय के लिए लड़ो, कमजोर की रक्षा करो, अपना मस्तक ऊंचा रखो, जहां धर्म यानी कर्तव्य सर्वोपरि हो। राम राज्य यानी एक ऐसा लोकतंत्र जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती थी और उसे उचित सम्मान मिलता था। राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। कहा खलनायक की भूमिका निभा रही है कांग्रेस। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने किया रैली का ऐलान। 22 जनवरी को कोलकाता में रैली करेंगे ममता बनर्जी। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी 22 जनवरी को सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाएंगे और मां काली की पूजा पाठ के बाद मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा भी जाएंगे।
बीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मंदिर पर गलत बयानबाजी निराशाजनक। बीजेपी कांग्रेस समेत सभी लोगों को दिया गया था न्योता, विपक्ष मंदिर पर फैला रहा भ्रम। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान, कहा देश भर में राममय माहौल, भगवान राम की मूर्ति स्थापना को लेकर सबको खुशी, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों को जिंदा रखने वाले हो रहे हैं दुखी। केरल के पुत्तूर में घर घर अक्षत वितरण करने वाले हिंदू कार्यकर्ता संतोष पर हमला, संतोष की मां और पूर्व विधायक संजीव मथानटुर्क भी घायल, राजनीति से प्रेरित हमले का आरोप लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पर बीजेपी ने कसा तंज। मीनाक्षी लेखी ने कहा ये लोग रंग बदलने में माहिर, जब पूरा विश्व राममय है तो सुंदरकांड कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से बढ़ोतरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, कहा हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब, अगले 20 सालों में वैश्विक ऊर्जा मांग में भारत 25% हिस्सेदार होगा। यूपी के सीएम योगी को मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना को लेकर लिखी चिट्ठी, कहा मदरसा शिक्षकों के परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, शिक्षकों को 6 साल से नहीं हुआ है भुगतान। दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा सख्त, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से पैनी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा की बैठक आज, दोनों दल के कई नेता बैठक में रहेंगे मौजूद। उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारे पर बीएसपी का बयान, कहा कांग्रेस को अखिलेश यादव की बात मान लेनी चाहिए। मायावती को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा हम मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, गिरगिट कहे जाने पर किया पलटवार, कहा मायावती दबाव में दे रही है ऐसा बयान। हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू की पेशी आज, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी पेशी। आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई आज, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी आज पेशी। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग के पास सफाई की दी मंजूरी, जिलाधिकारी की मौजूदगी में सफाई का आदेश, हिंदू पक्ष ने की थी शिवलिंग के टैंक को साफ कराने की मांग। सुपरटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुपरटेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को राहत, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिन की अंतरिम जमानत दी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से पहले हंगामा, नामांकन केंद्र पर जमकर हुआ बवाल। बिहार कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर, गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। यूपी का मिटकानगर में लेखपाल पर फर्जीवाड़े का आरोप, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे लेने का आरोप लगा है। यूपी के उन्नाव में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन को प्रशासन ने कराया कब्जा मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई, खेत की जमीन पर बगैर नक्शा पास कराए कॉलोनी निर्माण का आरोप लगाया गया। डीप फेक मामले पर सरकार सख्त, 7 दिन के अंदर डीप फेक के खिलाफ नए आईटी नियम लाएगी सरकार, डीप फेक बनाने वाले आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का वाहन हादसे का शिकार, बेकाबू होने पर घाटी में गिरी गाड़ी, ड्राइवर की मौत, 1 जवान घायल, गाड़ी में 2 लोग थे सवार।